क्या आपको कभी सड़क से धन की प्राप्ति हुई है? मित्रों, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत शुभ योग होता है और ये योग हमें देते हैं हमारी हथेली के मध्य में बैठने वाले भगवान राहु। मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिए, ये है हमारे राहु का पर्वत और यहाँ से अगर कोई लाइन निकलती है और शनि पर्वत की तरफ दौड़ जाती है तो ये हमको राहु लग देती है और दूसरों के नुकसान से हमको फ़ायदा हो सकता है। वकीलों के हाथ में होती है, डॉक्टरों के हाथ में होती है, क्योंकि उन लोगों को दुख दूर करने का, क्योंकि किसी का लॉस होगा धन का, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब होगा या उसका प्रकरण होगा तो कुछ नेगेटिव होगा उसके साथ, तो वो आएगा तो दूसरे के लॉस से, जिसको हम एक प्रोफेशनल फ़ी कहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये जो लाइन होती है ये बीच में से जो निकलती है मध्य में से हमारे, या तो वो जीवन रेखा को टच करके निकले या अलग से निकले। यहाँ से भी निकली है जैसे ये हथेली में, तो ये क्या देंगी? झटके का धन। तो ऐसे व्यक्तियों को झटके का धन मिलता है। कहीं यात्रा कर रहे हो उनको पड़ा हुआ मिल जाता है। कितना मिल सकता है पड़ा हुआ? अब इसका कोई उल्लेख नहीं आता है ज्योतिष में। हो सकता है आपको इतना मिल जाए कि मिल्कियत बना लें आप, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका खेत हो, आप खेत जोत रहे हो, पूर्वजों ने कहीं गड़ा के रखा हुआ है झटके का धन, तो ऐसा मिल जाता है। मान लीजिए कोई हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़ी संपत्ति के मालिक हैं, उनकी अचानक डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो हमें मिल गया। अब उनका हुआ नुकसान मिला हमें, ये देते राहु। तो यहाँ से अगर निकल जाए तो राहु लक मिलता है और आपको सड़क पे संपत्ति मिलती है। अब ये जरूरी नहीं होता है मित्रों ज्योतिष में कि वो संपत्ति किसी को नुकसान से ही मिलेगी, क्योंकि इसका कनेक्शन भगवान के जो लोक है विष्णु लोक से लिया गया है और अप्सराओं से लिया गया है, क्योंकि वो मेहरबान होती हैं तो वो आपको ग्रीड करने के लिए सिक्के देती हैं। सिक्के मिलना एक वैल्यूबल है, एक बहुत आपका मूल्य, आपका आप बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं और आपको प्रोग्रेस भी मिलती है। ये इंडिकेशन है। इसका उदाहरण क्या होगा? प्रत्यक्ष ज्योतिष। इसका उदाहरण होगा आप में से किसी को अगर कहीं कभी पैसे पड़े मिले हुए सड़क पे होंगे भूतकाल में, तो आप तब से लेके अभी तक अपनी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाइए, तो आपको वहाँ पे वृद्धि मिलेगी जो ये योग देता है। तो आपको ये बताता है कि वित्तीय क्षमताओं में आपको सद्गुण मिलेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप विकसित होंगे। सिक्के मिल जाए तो ही। और मित्रों, अगर 10 के मल्टीपल में मिले, 20 के मल्टीपल में मिले, माफ़ कीजिए 10 के मल्टीपल में मिले, 100 के मल्टीपल में मिले, 1000 के मल्टीपल में मिले, तो जैसे जैसे संख्या अगर ज़्यादा होगी तो वो महाधन की ओर 1000 तक अगर मिलते हैं तो वो भी महाधन को इंडिकेट करता है कि आपको आगे भविष्य में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। और कभी कभी किसी को सड़क पर मिल्कियत पड़ी हुई मिल जाती है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि फिर तो मल्टीपल 10 करना, 100 करना और 1000 करना कोई मतलब नहीं है। किसी को बहुत बड़ा कुछ, जैसे हीरे के खदानों में जो लोग मेहनत करते हैं वो हीरा निकाल लेते हैं तो उनको वो चीज़ मिलती है। तो ये कहाँ, जैसे हीरा खदान में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास जो स्टोरी आती है वो छनकार आती है, तो सफलता की स्टोरी होती है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ जला लिए ये धंधे में, पैसा लगाते लगाते जा रहे हैं, खनन का अधिकार प्राप्त करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कई लोग हाथ जलाते हैं और किसी एक लकी को मिलता है। कौन होते हैं? ये राहु के लक वाले। और आप देखेंगे जब भी राहु की पर्वत से
अगर कोई भी रेखा निकलेगी तो हमेशा बल खाती हुई जाएगी, वो थोड़ी सी लहराएगी, क्योंकि वो आपको मस्ती भी देगी, आपको सब कुछ देगी, आपके कर्म को छोटा करेगी, प्राप्ति बढ़ा देगी। ये होती है सड़क पर पड़ी हुई संपत्ति, राहु देते हैं। तो जिन लोगों के राहु अच्छे होते हैं, देखिए आप लोग अपनी अपनी हथेली में, अगर मिडिल क्षेत्र से निकलकर हमारी मध्यमा जहाँ पे शनि भगवान बैठते हैं यहाँ, तो यहाँ तक पहुँच रही है क्या? अगर पहुँच रही है तो आपको पैसे कभी न कभी मिले होंगे। और अगर जिन लोगों को मिले हैं तब से लेकर अभी तक आप देखेंगे कि आपकी वृद्धि काफ़ी अच्छी हो गई होगी। काफ़ी का मतलब दुगनी से भी ज़्यादा अच्छी। यही ज्योतिष है। तो सड़क पे आपको कभी भी संपत्ति मिले, और हाँ मित्रों, कभी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भी अगर मिलते हैं तो ये आपके ऊपर होता है कि आप उसे लौटाएंगे या नहीं, लेकिन मोरल ड्यूटी है, फिर हमें लौटाना ही है। कुछ चीज़ें, किसी का पर्स गिरा हुआ है तो हमें वो लौटा देना चाहिए। और मित्रों, करेंसी हमें कौन सी मिली है, तो वो हमारा विदेशी कनेक्शन हमें दिखा देती है। तो क्या हो जाता है प्रत्यक्ष ज्योतिष में कि व्यक्ति विदेशों की यात्राएं करता है, ये यात्रा का योग देती है। अगर विदेशी करेंसी आपको पड़ी हुई मिल जाए तो विदेशी यात्राओं का योग देती है। अब उसमें भी तीन चीज़ें हो गई कि दूरस्थ देश की है, मध्य दूरी वाले देश की है, या आसपास के देशों की है, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसको हम फिर शनि भगवान से जोड़कर व्याख्या करते हैं, क्योंकि राहु और शनि ये दोनों एक ही हैं। शनि आचार्य हैं और राहु उनके चेले हैं। तो सड़क पर संपत्ति मिलती है मित्रों, तो क्या क्या होता है ये आज हमने जानकारी शेयर करी। आप भी शेयर करें अपने बंधु बांधवों में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।